तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने पाचन की कारिकी के अंदर ग्रसनी वाले भाग का अध्ययन किया था। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमें ग्रसनी, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। 3 भागों के अंदर इसको बांटा था। नासा ग्रसनी है, मुख ग्रसनी है, स्वरयंत्र ग्रसनी है। उससे पहले वाले लेक्चर में किसकी स्टडी की थी? मुख गुहा के बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम आहार नाल के नेक्स्ट पार्ट ग्रसिका का अध्ययन करेंगे। तो ग्रसिका या ईसोफेगस जो स्ट्रक्चर है, सबसे फर्स्ट इसकी जो लेंथ या लंबाई है 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यानी जो ग्रसिका हमें दिखाई दे रही है इसकी लेंथ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबी ये नलिका पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, ऊपर की ओर ये ग्रसनी के मुख ग्रसनी वाले भाग से जुड़ी हुई है और नीचे की ओर किस भाग से जुड़ी हुई है? ये आमाशय वाले भाग से जुड़ी हुई है। तो जो ऊपर जो मुख ग्रसनी वाले भाग से जुड़ी है वहाँ से यह स्टार्ट होती है। जो हमारा नेक वाला भाग है गर्दन वाले भाग में आती है। गर्दन से बक्ष, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इस भाग में आएगी। बक्ष भाग से फिर नीचे की तरफ हृदय के पीछे, यानी इसके आगे हार्ट प्रेजेंट होगा, इसके पीछे से गुजरती है। हृदय के पीछे से जाकर ये जो स्ट्रक्चर डायफ्राम दिखाई दे रही है, इस डायफ्राम स्ट्रक्चर को भेद कर किसके अंदर प्रवेश कर जाती है? उदर गुहा वाले भाग के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और उदर गुहा वाले भाग के अंदर यह किससे जुड़ जाती है? आमाशय से जुड़ी रहती है। उदर गुहा वाले भाग में अंदर की तरफ जाकर ये आमाशय से जुड़ जाती है। निचला हिस्सा जो है ये उदर गुहा या एब्डोमेन भाग कहलाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मुख ग्रसनी से शुरू होगी, गर्दन में आएगी, बक्ष में जाती है, हृदय के पीछे से होती हुई डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा के अंदर यह प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है, जो हमें ये ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब की हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो सबसे पहले तो जो स्वर नल, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र में एक श्वास नली पाई जाती है। तो श्वास नली के पीछे की ओर, ये जो श्वास नली पाई जा रही है इसके पीछे की ओर ये ग्रसिका उपस्थित होगी। ये श्वास नली है, ये जो हमने बना रखी है ट्रैकिया या कौन सी नली है? ये श्वास नली। तो श्वास नली के पीछे की ओर ग्रसिका पाई जाती है। पोजीशन इसकी याद रखनी है कि यह किसके पीछे होती है? श्वास नली के पीछे उपस्थित होती है। श्वास नली के पीछे उपस्थित होती है। श्वास नली आगे पाई जाएगी इसमें और जो ग्रसिका है वो पीछे पाई जाएगी। अगला इसका पॉइंट क्या है? ग्रसिका जो हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस तरह की है, नली के समान स्ट्रक्चर है। तो ये ग्रसिका जो संरचना है यह खोखली नहीं होती है। ऐसी नहीं है जैसे हम पाइप की बात करें किसी पाइप की, तो पाइप जैसे खोखला होता है वैसी ग्रसिका खोखली नहीं होगी। क्योंकि यदि ग्रसिका खोखली होगी, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आएगा और डायरेक्ट इस ग्रसिका के नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसके अंदर नहीं होगी। डायरेक्ट या ग्रसनी में भोजन आया, मुख ग्रसनी से नीचे ग्रसिका के अंदर गिर जाएगा। खोखली ये नहीं होती है। इसके अंदर की ओर जो ये ग्रसिका वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है। इस तरह की लंबवत पेशियाँ होंगी, इस तरह की लंबवत पेशियाँ इस ग्रसिका में अंदर की ओर पाई जाती है। ये जो मसल्स हैं इन्हें हम लंबवत पेशियाँ कहते हैं। लंबवत पेशियाँ इसके अंदर पाई जाएंगी। अब ये लंबवत पेशियाँ काम क्या करती है? जो ये लंबवत पेशियाँ पाई जा रही है, सामान्य अवस्था में जब हम भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जब हम भोजन नहीं खा रहे हैं, तो उस अवस्था में ये जो लंबवत पेशियाँ हैं ये ग्रसिका को क्या रखती है? पैक करके रखेगी। जब हम भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ग्रसिका पूरी तरह से क्या रहती है? पैक रहेगी। भोजन जब हम ग्रहण करेंगे, यहाँ पे मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आया, तो ये लंबवत पेशियाँ इनके अंदर गैप प्रोवाइड करती है और इस गैप में से जो भोजन है या फूड मटेरियल है वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है। और मुख गुहा में जो भोजन है, ऐसा भोजन जिसके अंदर लार को मिलाया गया है, ऐसा भोजन जिसमें लार को मिला दिया गया है, उसे हम उस भोजन के भाग को क्या कहते हैं? बॉलस।
यानी मुख गुहा से जो भोजन ग्रसनी में जा रहा है, ग्रसनी से जो ग्रसिका में आ रहा है, जिसमें लार मिल चुकी है, लुगदी के समान वो जो बन चुका है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बॉलस के नाम से उसे जाना जाता है। बॉलस या निवाला कहते हैं। ये ग्रसनी मुख ग्रसनी में आएगा और मुख ग्रसनी से किसके अंदर आएगा? ग्रसिका में। ग्रसिका से किस में जाता है? आमाशय के अंदर जाता है। लंबवत पेशियाँ हैं, खोखली नली नहीं है। लंबवत पेशियाँ हैं जो इसको सामान्य अवस्था में बंद रखती है। जब भोजन आएगा तो ये लंबवत पेशियाँ अपनी जगह चेंज करती है, जिससे भोजन के लिए मार्ग प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्रसिका वाला भाग है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। उन विशेष प्रकार की गतियों को पेरिस्टालसिस मूवमेंट या गतियाँ कहा जाता है। यानी जो फूड मूवमेंट की गति हो रही है ना, बॉलस ग्रसनी से ग्रसिका के अंदर आ रहा है, वो एक विशेष प्रकार की गतियों से संपन्न होगा। इन गतियों को पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टालसिस गतियाँ कहा जाता है। अब पेरिस्टालसिस गतियाँ क्या है? जैसे ग्रसिका की स्ट्रक्चर को हम देखें, ये स्ट्रक्चर है ग्रसिका की, एक नली के समान। ग्रसनी से इसमें बॉलस आया। बॉलस अभी मैंने बताया, जैसा भोजन जिसमें लार मिल गई है उसको हम क्या बोलेंगे? बॉलस बोलेंगे। तो बॉलस इसके अंदर आया। अब बॉलस जो है जब इसके अंदर एंटर करेगा तो बॉलस का अगला हिस्सा, जो बॉलस के आगे वाला हिस्सा जो है, जैसे बॉलस को हम नीचे ले आए यहाँ पर, तो बॉलस का जो अगला हिस्सा है उसके अंदर तो क्या होगा? शिथिलन। यानी ग्रसिका का वह बॉलस जब ग्रसिका में आया तो बॉलस के आगे की तरफ का ग्रसिका का जो हिस्सा है वो फैलेगा, और बॉलस का जो पिछला हिस्सा रहेगा उसके अंदर क्या होगा? संकुचन। बॉलस के पिछले हिस्से के अंदर संकुचन होगा। जैसे बॉलस है नीचे की तरफ जा रहा है ग्रसिका में, इसके अगले हिस्से में तो क्या होगा? शिथिलन, फैलेगा अगला हिस्सा। ये वाला हिस्सा तो फैलेगा और ये पिछला वाला हिस्सा जो है वो क्या होगा? संकुचित होगा। तो ये संकुचन और शिथिलन जो पाए जा रहे हैं, क्रमिक रूप से जो संकुचन और शिथिलन की क्रिया पाई जा रही है, उन्हें ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट या गतियों के नाम से जाना जाता है। और इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा भोजन ग्रसनी से किसके अंदर जाता है? ग्रसिका के अंदर गति करेगा। ग्रसिका में नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ये भोजन या बॉलस नीचे जाएगा। नेक्स्ट, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो किसके द्वारा हो रहे हैं? जो इसके अंदर पेशियाँ पाई जा रही है। जब हमने आहार नाल की औतिकी पढ़ी थी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन सी पेशियाँ पाई जा रही है उनमें पढ़ा था, तो हमने बताया था कि अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है? पेशियाँ। तो इनके अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो किसके द्वारा संपन्न होता है? ग्रसिका की भित्ति में उपस्थित पेशियों द्वारा। ग्रसिका की भित्ति में उपस्थित किसके द्वारा होगा? पेशियों द्वारा। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन पेशियों के द्वारा संपन्न होता है। जैसे लंबवत पेशियाँ पाई जाती है, आहार नाल की औतिकी में हम पढ़ चुके हैं, लंबवत पेशियाँ मिलेंगी, गोलाकार पेशियाँ मिलेंगी। तो उन पेशियों की गति से ये संकुचन और शिथिलन की क्रिया होगी, जिसे पेरिस्टालसिस गतियाँ कहते हैं। और इस पेरिस्टालसिस गति के द्वारा जो बॉलस है ग्रसनी भाग से नीचे ग्रसिका की तरफ क्या करता है? मूवमेंट करेगा। ऐसी गतियाँ होती है जिनमें बॉलस के अगले हिस्से में शिथिलन होगा, बॉलस का जो अगला हिस्सा है वो फैलेगा, और बॉलस के पिछले हिस्से के अंदर क्या होगा? संकुचन। और इन गतियों द्वारा ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। इसके बाद ग्रसिका और आमाशय जिस स्थान पर मिलते हैं, ये इनका जॉइंट पॉइंट है। ये ग्रसिका वाला भाग है, ये आमाशय वाला भाग है। तो यहाँ पर एक बॉल्ब पाया जाता है। इस जगह पर एक इस तरह का एक बॉल्ब उपस्थित होगा। बॉल्ब कपाट को बोलते हैं हम। तो बॉल्ब पाया जाएगा और इस बॉल्ब को बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल बॉल्ब। ये जो बॉल्ब पाया जा रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल बॉल्ब।
गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व। अब नाम में ही है, गैस्ट्रो जो वर्ड है या शब्द है वो किसके लिए लिया जाता है? आमाशय के लिए। ईसोफेगस जो शब्द है वो किसके लिए आता है? ग्रसिका के लिए। तो दोनों के बीच का वॉल्व है, इसलिए इसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व के नाम से इसे जाना जाता है। एक तरह का कपाट होगा, और ये जो कपाट है, ये कपाट करता क्या है? जो फूड मटेरियल है उनको, फूड मटेरियल को ग्रसिका से आमाशय में आने देता है, लेकिन आमाशय से जो भोजन है या फूड मटेरियल है उसको वापस ग्रसिका के अंदर जाने से रोकता है। यानी इस कपाट का काम ये है कि फूड मटेरियल ग्रसिका से आमाशय में आ जाए, लेकिन आमाशय से वापस किस में नहीं जाए? ग्रसिका में नहीं जाए। इसे रोकने का काम इस गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व के द्वारा किया जाता है। और गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व एक पूर्ण वॉल्व नहीं होता है। ये जो वॉल्व है एक पूर्ण वॉल्व नहीं है, एक कंप्लीट वॉल्व ये नहीं होता है। कारण क्या है, क्यों इसको बोला है हमने कि ये पूर्ण वॉल्व नहीं है, कंप्लीट वॉल्व नहीं है? क्योंकि इसका रीज़न ये है, वॉल्व ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कोई भी मटेरियल है उसको केवल एक जगह एक स्थान पर ट्रांसफ़र करती हो, यानी केवल आने दे, वापस नहीं जाने दे। वॉल्व ऐसी संरचना है जो मटेरियल को केवल अंदर एंटर करने देती है, वापस जाने से रोकती है। लेकिन इस वॉल्व के अंदर क्या कमी पाई जा रही है? कभी कभी क्या होता है, जो आमाशय है उसमें से फूड मटेरियल वापस बैकफ्लो हो जाता है, हमारे मुख गुहा में आ जाता है। जैसे वॉमिटिंग के समय, उल्टी के समय आमाशय का फूड मटेरियल बकल ग्रसिनी से होकर मुख गुहा में आ जाता है, तो ये वॉल्व पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। कभी कभी जो एसिडिटी जब हमें होती है तो जो एसिड है वो भी इस आमाशय से वापस कहाँ आ जाता है? मुख गुहा में आ जाता है। तो ये वॉल्व कोशिश तो पूरी करता है कि आमाशय से जो मटेरियल है वो वापस ग्रसनी में नहीं जाए, ग्रसिका में से ग्रसनी में नहीं जाए, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में यह वॉल्व अपना कार्य नहीं कर पाता है। और जब ये वॉल्व अपना कार्य पूरी तरह नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अपूर्ण वॉल्व। यानी यह एक प्रकार का पूर्ण वॉल्व नहीं है, पूर्ण वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह एक अपूर्ण वॉल्व है, क्योंकि कभी कभी ये वॉल्व जो है वापस भोजन के बाहर की तरफ या ग्रसिका, ग्रसनी, मुख गुहा में जो जाना है उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अपूर्ण वॉल्व के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट इसका जो 5th पॉइंट है हमारा, कि ग्रसिका और आमाशय के बीच, ग्रसिका और आमाशय के बीच उपस्थित वॉल्व, उपस्थित जो वॉल्व है, कपाट भी इसको बोलते हैं, स्फिंक्टर भी इसको बोला जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व। इस वॉल्व को गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल्व का काम याद रखना है, जो ग्रसिका से भोजन आमाशय में आया है उसको वापस आमाशय से ऊपर जाने से रोकना। अब ये पूरी तरह अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो अभी रीजन मैंने समझाया, इसलिए ये एक प्रकार का कौन सा वॉल्व होता है? अपूर्ण वॉल्व है, क्योंकि कभी कभी आमाशय से भोजन वापस किसके अंदर चला जाता है? ग्रसिका में, ग्रसिका से ग्रसनी में, ग्रसनी से मुख गुहा में आ जाता है। एसिड भी कभी कभी आमाशय से ग्रसिका, ग्रसिका से ग्रसनी और किस में चला जाता है? मुख गुहा में चला जाता है, इसलिए इसको अपूर्ण वॉल्व के नाम से जाना जाता है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा आहार नाल जो था, पहले हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला पढ़ा था मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर हमने पढ़ा था एक तो पैलेट या तालू पाया जाता है, सेकंड इसके अंदर जीभ पाई जाती है, उसके बारे में स्टडी किया था, तीसरा दांतों के बारे में पढ़ा था। सेकंड जो पार्ट इसका था हमारा वो था ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका आहार नाल का वो कौन सा है? ग्रसिका है। अब एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ स्टार्टिंग से। ग्रसिका सबसे पहले तो लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। स्टार्टिंग होती है इसकी जो ग्रसनी का मुख ग्रसनी वाला भाग है वहाँ से स्टार्ट होगी, वहाँ से स्टार्ट होकर गर्दन में आती है, बक्ष वाले भाग यहाँ पर आती है,
वक्ष वाले भाग से नीचे हृदय के पीछे से होकर डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में चले जाती है। ये वाला हिस्सा उदर गुहा है, यहाँ पर ये एंटर कर जाएगी। श्वास नली के पीछे होती है, इसके आगे की तरफ श्वास नली श्वसन नली मिलेगी और पीछे की तरफ ग्रसिका मिलेगी। इसके अंदर जो ग्रसिका है पूरी तरह खोखली नहीं होती है। इसके अंदर किस प्रकार की पेशियाँ मिलती है? लंबवत, क्योंकि ये लंबवत पेशियाँ नहीं होगी। यदि ये पूरी तरह ओपन होगी तो जो हवा जो है वो हमारी ग्रसिका के अंदर प्रवेश कर सकती है, इसलिए हवा के प्रवेश को रोकने के लिए लंबवत पेशियाँ हैं। जब हम भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तब ये जो लंबवत पेशियाँ हैं ग्रसिका को बंद करके रखती है। जब भोजन ग्रहण करेंगे तो बॉलस जब ऊपर ग्रसनी में आएगा तो ये इसको क्या कर देती है? ओपन कर देती है, खुल जाती है, इससे बॉलस नीचे की तरफ आ सके। पेरिस्टालसिस गति पाई जाती है बॉलस के नीचे की तरफ मूवमेंट के लिए, नीचे की तरफ गति के लिए। इसमें विशेष प्रकार की गतियाँ हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टालसिस गतियाँ। क्या होती है पेरिस्टालसिस गतियाँ? बॉलस जब इसके अंदर आया तो बॉलस का अगला हिस्सा, अभी बॉलस में क्या होता है? बॉलस का मीनिंग है मुख गुहा में जब हमने भोजन को चबाया तो उसके अंदर लार को मिलाया। लार जब मिली तो जो लुगदी के समान जो संरचना बनेगी उसे बोला जाता है बॉलस। तो बॉलस नीचे आता है तो बॉलस का अगला हिस्सा फैलता है, पिछला हिस्सा सिकुड़ता है। और इस तरह के जो मूवमेंट है बॉलस के अगले हिस्से के फैलने और पिछले हिस्से के सिकुड़ने के, इन मूवमेंट या गतियों को पेरिस्टालसिस मूवमेंट या गतियाँ कहते हैं। क्यों होती है? किनके कारण हो रही है? ग्रसिका की भित्ति में उपस्थित जो पेशियां हैं उन पेशियों द्वारा ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे। जैसे लंबवत पेशियां जो है उनके द्वारा होंगे, सर्कुलर पेशियां जो है उनके द्वारा ये मूवमेंट संपन्न होते हैं और इनके द्वारा भोजन ग्रसिका में नीचे की ओर प्रवेश करेगा। इसके बाद जो ग्रसिका है जब नीचे की तरफ आएगी, जैसे ग्रसिका वाला भाग है ये नीचे की तरफ आया तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ता है और मुड़कर किससे जुड़ता है? ये आमाशय से जुड़ेगा। और जहाँ पर ग्रसिका और आमाशय जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक बॉल्ब पाया जाता है, उस बॉल्ब को गैस्ट्रोइसोफेजियल बॉल्ब बोलते हैं। यह जो गैस्ट्रोइसोफेजियल बॉल्ब है यह आमाशय से भोजन को ग्रसिका में वापस जाने से रोकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आमाशय से फूड मटेरियल वापस ग्रसिका में चला जाता है, कभी कभी एसिड जो है वो वापस चला जाता है। इसलिए जो ये बॉल्ब है गैस्ट्रोइसोफेजियल बॉल्ब, यह एक प्रकार का अपूर्ण बॉल्ब कहलाता है। क्योंकि पूर्ण बॉल्ब ऐसा बॉल्ब होता है जो पदार्थ का केवल एक दिशा में मूवमेंट करता हो। कोशिश ये पूरी करता है गैस्ट्रोइसोफेजियल बॉल्ब की आमाशय से भोजन वापस नहीं जाए, लेकिन कभी कभी भोजन वापस चला जाता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? अपूर्ण बॉल्ब के नाम से। और लास्ट पॉइंट ग्रसिका का ये है, ग्रसिका का काम क्या है? यदि इसके कार्य की हम बात करें तो कार्य इसका सिंपल सा ये है, जो ग्रसनी है ग्रसनी से भोजन को किसके अंदर भेजना? आमाशय के अंदर। ग्रसनी से भोजन को आमाशय में भेजना, ये इसका वर्क है। बस ये एक सिंपल एक वर्क या काम इस भाग के द्वारा किया जाता है। जो ग्रसनी वाला भाग है, ग्रसनी के अंदर जो बॉलस आया है उस बॉलस को किसके अंदर भेज देगी? ये आमाशय के अंदर भेजने का काम करती है। इसके बाद हम फोर्थ जो है स्ट्रक्चर जिसे आमाशय के नाम से जाना जाता है उसकी स्टडी करेंगे। यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, पहली मुख गुहा थी, फिर ग्रसनी थी, ग्रसिका थी, अब कौन सी है? आमाशय। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ग्रसिका की स्ट्रक्चर के बारे में हमने अध्ययन किया था, आहारनाल का जो पार्ट था। इसके बाद हमें आमाशय की स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है, स्टमक के बारे में पढ़ना है। जो स्टमक संरचना है वह उदर गुहा वाले भाग के अंदर उपस्थित होती है। उदर गुहा या एब्डोमन भाग भी इसे बोला जाता है। अब उदर गुहा या एब्डोमन वाला जो हिस्सा है हमारे शरीर के अंदर, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उदर गुहा वाला भाग हिस्सा है कौन सा? ये वाला हिस्सा, ये वक्ष वाला थोरैक्स वाला हिस्सा है। नीचे वाला जो हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है? उदर गुहा या एब्डोमन के नाम से इसे जाना जाता है। अब एब्डोमन या उदर गुहा जो है उसे हम, जैसे एब्डोमन वाले भाग का हम डिवाइडेशन करें
तो एब्डोमन वाला जो हिस्सा है उसे हम 3 प्रमुख भागों के एब्डोमन वाला ये हिस्सा है, इसे हम पहले स्टार्टिंग में 3 फर्स्ट भाग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया और फिर इनके भी 3-3 पार्ट या हिस्से होते हैं। इस वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं, पहले बेसिक याद रखना है कौन से वाले भाग की बात कर रहे हैं हम, उदर गुहा, इसी को बोला जाता है एब्डोमन। तो एब्डोमन वाला जो हिस्सा है उसे हम 9 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। उदर गुहा वाला जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे 9 भागों में बांटा जा सकता है। बीच का जो सेंट्रल पार्ट हमको दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है एपीगैस्ट्रियल भाग, एपीगैस्ट्रियल भाग। इसके नीचे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो हमारी नाभि पाई जा रही है, जो नाभि वाला जो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उस हिस्से को बोला जाता है नेवल पार्ट। नेवल भाग के नाम से इसे, नाभि वाले भाग के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे जो होगा, नाभि वाले हिस्से से जो नीचे वाला भाग होगा उसे बोला जाता है हाइपोगैस्ट्रियल भाग। यानी एपीगैस्ट्रियल से नीचे ये 3 मेन भाग है स्टार्टिंग में। एपीगैस्ट्रियल, नेवल वाला पार्ट, अम्बेलिकल भाग भी इसको बोलते हैं। नेवल को ही हम क्या और बोल सकते हैं, अम्बेलिकल भाग। अम्बेलिकल वाला पार्ट भी इसे ही बोला जाता है। तो अम्बेलिकल पार्ट है, एक एपीगैस्ट्रियल भाग है, एक नीचे कौन सा पार्ट पाया जा रहा है, हाइपोगैस्ट्रियल पार्ट पाया जा रहा है। अब एपीगैस्ट्रियल यहाँ उपस्थित है, अम्बेलिकल वाला है नेवल भाग यहाँ उपस्थित है, इसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हाइपोगैस्ट्रियल पार्ट। एपीगैस्ट्रियल के दोनों ओर, यहाँ पर और यहाँ पर 2 साइड हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, एक कौन सा है, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो जो ये वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से देखेंगे, इस वाले हिस्से को, ये दायां हिस्सा है और ये कौन सा हिस्सा है, बायां। तो एपीगैस्ट्रियल के दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर जो हमारी जो कॉस्टल मसल्स पाई जाती है, या हम सीधी सी कंकाल तंत्र के अंदर जो रिब्स पाई जा रही है, वो वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो इसे हम बोलते हैं दायां कॉस्टल भाग, इसे बोला जाएगा बायां कॉस्टल भाग। एपिकॉस्टल भी बोल सकते हैं क्योंकि जो कंकाल तंत्र की मसल्स है वो यहाँ पर पाई जा रही है। तो ये दायां कॉस्टल, दायां एपिकॉस्टल भाग, ये वाला कौन सा कहलाता है, बायां कॉस्टल या बायां एपिकॉस्टल वाला भाग कहलाएगा। ये नेवल जो पार्ट है, नाभि वाला जो हिस्सा है, अम्बेलिकल रीजन जिसको बोला है हमने, इसमें भी इधर की तरफ वही दायां पार्ट, इधर की तरफ कौन सा भाग होगा, बायां भाग होगा। तो दायां हिस्सा जो है इसका, अब दायां हिस्सा जो हमारा पाया जा रहा है, जैसे नाभि वाला पार्ट है, एक इसका राइट हैंड वाली तरफ हिस्सा है, एक इसका किधर है, लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर भी जो रिब्स पाई जा रही है, कॉस्टल मसल जो पाई जा रही है यहाँ पर, वो उपस्थित है। तो इसे इसे कॉस्टल पार्ट, एपिकॉस्टल, और उसको बोल दिया था ये दायां पेशीय भाग होगा, और ये बायां कौन सा भाग होगा, पेशीय भाग होगा। 2 भाग इसके पाए जाते हैं। हाइपोगैस्ट्रियल वाला जो भाग पाया जा रहा है, हाइपोगैस्ट्रियल में भी 2 पार्ट्स इसके हम दाएं बाएं बोल सकते हैं, एक दायां भाग और एक कौन सा भाग बोला जाता है, बायां भाग। दायां वाला जो हिस्सा है, जो हमारा जो हिप्स की बोन होती है, जो हिप्स वाला भाग है, उसके अंदर जो बोन पाई जाती है वो वाला हिस्सा है, और ये भी हिस्सा बायां वाला जो हिप्स है उस पर जो बोन पाई जा रही है वो वाला पार्ट है। तो इन 9 पार्ट्स के अंदर हम जो एब्डोमन या उदर गुहा है उसे विभाजित कर सकते हैं। यानी मेन 3 रीजन है इसके अंदर, एक एपीगैस्ट्रियल, एपीगैस्ट्रियल का मतलब है, आप गैस्ट्रिक हम शब्द लेते हैं आमाशय के लिए, तो आमाशय से ऊपर पाया जाने वाला भाग है। दूसरा भाग नेवल पार्ट या अम्बेलिकल पार्ट है, ये नाभि वाला हिस्सा होगा।
तीसरा हाइपोगैस्ट्रियल यानी आमाशय से नीचे पाया जा रहा है, जिसे हमने क्या नाम दिया, हाइपोगैस्ट्रियल। अब इनके भी दोनों साइड में दो पार्ट से हिस्से पाए जाते हैं, दायां वाला हिस्सा एक बायां वाला हिस्सा। जैसे ये वाला हिस्सा है दाएं हिस्से में बाएं हिस्से में, यहाँ कोस्टल पार्ट दायां कोस्टल या बायां कोस्टल पार्ट होगा, ये दाएं रिप्स वाला पार्ट होगा, ये बाएं रिप्स वाला पार्ट होगा। इस वाले पार्ट के अंदर हाइपोगैस्ट्रियल जो पार्ट है वहाँ जो हिप्स की जो बॉन्स होती है, हिप्स की बॉन वाले हिस्से पाए जाते हैं, जिन्हें हम दायां हिस्सा और किस किस नाम से जानते हैं, बाएं हिस्से के नाम से उन्हें जानते हैं। तो ये एब्डोमन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब क्यों पढ़ा है इसके बारे में, क्योंकि जो ये एब्डोमन है, इस एब्डोमन के अंदर हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग उपस्थित हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो स्टमक का है, आमाशय का है। तो आमाशय में हम लिखेंगे कि यह उदर गुहा में स्थित होता है, यानी उदर गुहा है या एब्डोमन है उसके अंदर स्थित होगा। थोड़ा सा किधर होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटेड होता है, यानी इस जगह पर ये जो स्थित होगा, ये जो बायां भाग पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसलिए उदर गुहा के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए इसके बारे में हमने स्टडी किया है। सिंपल सा ध्यान ये रखना है, ये वाला हिस्सा है, ये थोरैक्स वाला हिस्सा है, थोरैक्स वाले हिस्से या बक्ष वाले हिस्से के नीचे जो पाया जा रहा है ये उदर गुहा वाला हिस्सा है। 3 बेसिक रीजन में इसे बांटा है, एपिगैस्ट्रियल, अम्बेलिकल या नेवल पार्ट, और तीसरा कौन सा भाग कहलाता है, हाइपोगैस्ट्रियल पार्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इनके साइड में भी कुछ पार्ट उपस्थित होते हैं, जैसे एपिकोस्टल दायां होगा, बायां एपिकोस्टल होगा। लंबर वर्टिब्री जो पाई जा रही है, दाईं लंबर वर्टिब्री वाला भाग कहलाता है दायां लंबर भाग, इसको हम बोल देंगे बायां लंबर भाग। वर्टिब्री होती है कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली कशेरुकाएँ होंगी, तो वो इसके अंदर पाई जा रही है। हाइपोगैस्ट्रियल भाग के दोनों तरफ भी हिप की बॉन्स वाला हिस्सा पाया जाता है। ये हाइपोगैस्ट्रियल नीचे चला गया, हिप की बॉन्स यहाँ पर पाई जाएगी, तो ये बॉन्स वाला भाग दायां हिस्सा और बायां हिस्सा। 9 रीजन्स के अंदर, 9 क्षेत्रों के अंदर हम उदर गुहा या एब्डोमन को डिवाइड कर सकते हैं। उदर गुहा के बारे में इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो आमाशय है वो हम आगे जब इसकी पोजीशन बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो हम बोलते हैं कि उदर गुहा में थोड़ा दाईं और जो है बाईं और जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर की तरफ, यहाँ पर ये जो है स्टमक वाला पार्ट पाया जाता है। तो ये उदर गुहा तक हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो आहार नाल की अगली स्ट्रक्चर या संरचना है आमाशय के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।